हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिग गेन ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट तरुण श्रीवास्तव। आशा करता हूं कि आपका पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो में हम अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं और आपको नई नई चीज़ें और अपने प्रेडिक्शंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि मार्केट जो है ना, वो एकदम वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे हमारा प्रेडिक्शन था। डाउन साइड गई है आज। अभी तक तो मार्केट चल रही है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, बट लगभग 600 पॉइंट नीचे गिर चुकी है ये। ठीक है ना, डाउन आ चुकी है, डाउन। ठीक है, ठीक है मेरी बात। अब जो मार्केट है वो 60,000 रुपये, 60,000 के नीचे आ चुकी है। 59,000 समथिंग पे मार्केट रन कर रही है इस टाइम। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाते हैं, अपने लिए भी, अपने स्टाफ के लिए भी, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है जी। अब हमारा मोटिव क्या है, इससे हम भी कुछ सीखें। ठीक है, तो इस हफ्ते जो मार्केट डाउन रही है उसके पीछे मैं आपको कारण पहले भी बता चुका हूं विस्तार से कि मार्केट में तेजी आने के कोई संभावना नहीं है। कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फिगर नहीं है जिसको देख के हम ये कह सकें कि मार्केट जो है अगले हफ्ते श्योर है कि अप ही जाएगी। कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई ऐसा कोई मैप, मतलब इकोनॉमिकल डेटा नहीं आ रहा है जो कि ये बात को दर्शा सके कि हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस के साइन हैं। यानी अनिश्चितता का माहौल पूरी दुनिया में है इस टाइम, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे वो एशियन मार्केट हो, और एशियन मार्केट में चाहे वो हमारी मार्केट हो। हर जगह एक प्रकार का मार्केट ओपन होती है, लेकिन एक डर के साए में होती है। जब बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट बैठते हैं सुबह सुबह, आप देखोगे तो वो 10 चीज़ें कमियां निकाल लेते हैं एक सेकंड में, पर मार्केट के बारे में क्या चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए वो निकालने में बहुत ही ज़्यादा उनको टफ मेहनत करनी पड़ती है। वो बताते हैं खुद ही। आज मैं CNBC आवाज़ देख रहा था, उसके अंदर बताया कि भाई अच्छी चीज़ निकालने में बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। आप समझ लो कि US का एक डर बना हुआ है, फेड आज फिर रेट अपने हाइक करेगा। अब फेड को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रेट हाइक करूं तो क्या होगा और नहीं करूं तो क्या होगा। अगर रेट हाइक कर देता है तो जरूर सी बात है कि लोन महंगा हो जाएगा, लेकिन लोन महंगा होगा तो फिर इंडस्ट्रीज को लोन मिलना बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री लोन नहीं लेगी अपने एक्सपेंशन के लिए, ब्याज बढ़ जाएगा तो काम धंधे के लिए लोग लोन लेना से बचेंगे। जब लोग अपने काम धंधे में पैसा नहीं लाएंगे तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा। तो जितना रेट हाइक होगा उतनी संभावना है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रेस आएगा, और इंडस्ट्री क्या करेगी, लोगों को नौकरी से निकालेगी, और क्या होगा, आर्थिक मंदी ऐसे आएगी। और अगर रेट को वो नहीं कट करता है तो लोन हल्का होगा, लोन सस्ता होगा, लोग NPA बढ़ने का खतरा है, लोग उल जलूल लोन लेंगे, एक्स्ट्रा बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जो उनको नहीं आता है, बैंक को डिफॉल्ट करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में फिर परचेजिंग पावर से बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और लास्ट में क्या होगा, NPA बढ़ेगा। तो वहाँ भी इकोनॉमी को हिट हो रहा है। दोनों ही तरफ जो फेडरल बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनको दोनों ही तरफ बैलेंस करके चलना होता है। इस बार का रेट हाइक होगा, निश्चित है कि होना चाहिए, पर क्या उसी स्पीड से होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर उसी स्पीड से होता है तो समझ लो कि मार्केट अभी और क्रैश करेगी। अगर उसकी स्पीड थोड़ी रुक जाती है तो मार्केट रिकवर कर जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत चांस देगी, सेलर्स को भी बायर्स को भी चांस देगी। अभी पुट वालों को चांस मिला हुआ है, कॉल वालों को भी चांस मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज मार्केट में कहीं कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो कोल इंडिया का डेटा आया है इस बार, रिजल्ट आया है। रिजल्ट का महीना कहा जाता है जनवरी को, कंपनीज के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली, जो 3 मंथ्स का रिजल्ट है, जो अक्टूबर में आया अब आएगा। अब ये रिजल्ट जो आया है कोल इंडिया का, अब बड़ी आश्चर्य की बात है, इसका 12 से 15% प्रोडक्शन बढ़ा है। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा तो लाभ भी बढ़ा होगा इसका। ठीक है, लेकिन आज ये शेयर नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव होना चाहिए था ना, आज ये नेगेटिव है, जबकि इसकी लाभ भी, बजाज फिनसर्व नंबर 1 लूजर है आज की डेट में, लेकिन उसकी जो बुक्स हैं वो प्रॉफिट में है।
लेकिन फिर भी लॉस में, मतलब लूज़र में है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट से मंदी गई ही नहीं थी 2008 से, जो मैं आपको शुरू से वीडियो में बता रहा हूँ। वो बात मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि मार्केट जो है इस हफ्ते नेगेटिव रहेगी। और जो डेली यूट्यूब चैनल पे आके लोग अपना ज्ञान बांटते हैं वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आप लोगों को आई वॉश करते हैं। जैसे आप उनकी वीडियो एनालिसिस देखोगे, वो अपना कोर्स बेचने के लिए करते हैं, अपने डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए करते हैं। उनके वीडियोस में किसी को भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो यही बोलेंगे, चार्ट दिखा देंगे जो किसी के समझ नहीं आता, 90% जनता को समझ में नहीं आता है। और जिसको समझ में आता है वो भी 90%, उसमें भी संभावना है, अगर चार्ट आपको समझ में आता है तब भी 60% आप गलती करोगे। वहाँ पर क्या काम आता है आपका डिसिप्लिन। अगर 40% आप बहुत अच्छे चार्ट के होनहार माहिर हो तो 40% क्या करोगे आप, लॉट ज़्यादा उठाओगे प्रॉफिट के टाइम पे, और लॉस के टाइम पे क्या करोगे, लॉट आपका कम होना चाहिए, ताकि आप कैपिटल को बचा के रखो और प्रॉफिट में से कुछ रिस्क लो। ये डिसिप्लिन होता है ट्रेडर का, ठीक है। तो हमने जो है ना हर हफ्ते वीडियो लाने का फैसला इसलिए किया कि हम भी चाहें तो डेली वीडियो ला सकते हैं, वी हैव आवर ऑन सेटअप, लेकिन हम हर हफ्ते वीडियो ला के मार्केट का डिटेल ओवरव्यू बताते हैं आपको, ताकि अगले हफ्ते आप मार्केट से कुछ अर्न कर पाएँ। जैसे हमने बनाया था कि पुट की मार्केट है, तो आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा। अगली मार्केट जो सोमवार से ओपन होगी वो रिवर्सल करेगी। कितना दिन करेगी, 2 दिन, 2 से 3 दिन रिवर्सल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लोग पैसा बनाएंगे। ये जो मार्केट को हाई और लो किया जा रहा है ना, ये सिर्फ कौन कर रहा है, एफआईज, फॉरेन और डीआई, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ये समय समय पे पैसा डालते हैं, मार्केट अप होती है, पैसा निकालते हैं, मार्केट डाउन होती है। अब देखो मार्केट की 600 पॉइंट की गिरावट आज हो गई, लगभग मेरे ख्याल से कल 250-300 पॉइंट कल भी थी, मैं अगर गलत नहीं, उतना मैं ध्यान नहीं है नंबर्स पे। तो मान के चलो कि 2 दिन में 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट हो चुकी है, ठीक है। अब मौका किसका है, बुल मार्केट का। अब वो क्या करेगा, चीज़ों को, रेट्स को डाउन करके अब फिर अप करेगा। अब उस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। आप क्या करें, इस समय की मार्केट में क्या करें, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाएं और निकलते जाएं। किसी बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अपने सौदे को होल्ड ना करें, जो मिल रहा है निकलें, क्योंकि मार्केट की ओवरव्यू उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बस आज आपने कोई इंट्राडे किया, आज के ही दिन खत्म करें उसको। अगले दिन के ले जाने वाले सौदे डिलीवरी में अगर कुछ करना चाहते हैं, 1 से 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, बस जो रिजल्ट आया निकलिए, ठीक है। क्योंकि नैस्डैक के जो रैली चल रही है उसमें भी आईटीज को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी अगले हफ्ते आपका इन्फोसिस वगैरह का शायद बोर्ड मीटिंग है और उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो कि उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, कल माइक्रोसॉफ्ट, कल नैस्डैक प्लस में था, कल रात को, मतलब आज रात, परसों रात को, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 4% गिरे थे, क्योंकि सत्या नडेला ने कहा था कि अभी और छटनी होगी, क्योंकि डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो युग आया तो उस टाइम बहुत से ऐसे लोगों को चांस दिया गया, नौकरी दी गई, उलूल जुलूल, मतलब उल जुलूल, ज़बरदस्ती की नौकरियां दी गई हैं। अब वो जगह कम्पैक्ट हो गई, अब लोग अपने डेली रूटीन पे आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना में लॉकडाउन खुल गया तो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट खत्म, जूम कॉल खत्म, तो जो उसको फैसिलिटेट कर रही थी कंपनियां, वो आईटी कंपनीज थी, उनको ठेका मिलना बंद। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो है मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसी नहीं है। अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं है जिसको देख के आप भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकें। आप क्या करें, गोल्ड लें, एफडी करें, जमीन लें, वो चल जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ रहे हैं। मार्केट में इस साल कुछ नहीं है फिलहाल। क्या है मार्केट में, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए काम है, ठीक है ना। ट्रेडर ही पैसा कमाएगा कॉल पुट में, सही समय पे एंट्री करके, सही समय पे एग्जिट करके। बाकी किसी के लिए कोई ऐसा स्कोप अभी नहीं है। यूएस में, अमेरिका में, यूरोप में जितने देश हैं वो डरे हुए हैं, उनके अंदर एक भय का माहौल है। वो ये सोच रहे हैं कि मंदी कभी भी आ सकती है, वो खुल के खेल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। खुल के वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, वो सोच रहे हैं कभी भी मंदी आ सकती है, ठीक है। तो डर रहे हैं अपना पैसा निकालने में। तो जब डर का माहौल रहेगा तो फिर यही होगा कि एक तरीके का भय वाला माहौल में लोग काम कैसे करेंगे।
तो किसी दिन मार्केट चढ़ेगी। जो ये वही लोग ऊपर कर रहे हैं जिनका डेली का काम है, जिनको और कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, और वही लोग नीचे भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स का इसमें कोई ज़्यादा रोल, अनटिल अनलेस कोई बजट ऐसा आ जाए 2-4 दिन की तेजी रहेगी, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इतनी फंडिंग, इतना पैसा नहीं है। ऑल इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी जो है ना पूरी दुनिया की, वो स्ट्रेस में है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर लेगा जब उसके पास रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी आया है कि हमारा एनपीए पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे कई न्यूज़ हैं। पीएसयूज बैंकों में बहुत ज़्यादा अभी गिरावट है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये भी एक टाइम है कि आप 1-2 लॉट लेके आगे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट अपना रंग दिखाएगी। 2 से 3 दिन यानी मंडे से लेके वेडनेसडे तक ऐसा हम अजम्पशन में हम रख सकते हैं कि मार्केट प्लस रहेगी। अब ये कोई पक्का बात नहीं है, मैं कोई ढीठ ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आज का कॉल आपको दे रहा हूँ, हर बार की वीडियो में आपको कॉल दिया करूँगा। इस बार मैं आपको एक कॉल दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। $43,000 का कॉल है ये, ठीक है, 12 जनवरी की एक्सपायरी। इसका प्रीमियम इस टाइम 71 रुपये है, ठीक है ना। रिस्क टेकिंग अगर आपकी कैपेसिटी है तो ये हमारा कॉल ऑफ द वीक रहेगा अगले हफ्ते के लिए। अगर मार्केट रिवर्स करती है तो ये आपको अच्छा प्रीमियम देके जाएगा, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ओके, तो इसी के साथ अपनी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आने वाला वक्त आपके लिए सुखद रहेगा। धन्यवाद।